प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति के दूसरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आर्टिकल के बारे में आपको हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। दूसरा आर्टिकल ये रहेगा, स्मॉल एम द्रव्यमान के एक कण को स्मॉल एम द्रव्यमान के एक कण को कैपिटल यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण अचर के अधीन गति की विवेचना कीजिए। तब कण की गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की विवेचना कीजिए। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की विवेचना करने के लिए पिछले आर्टिकल में हम इतना पढ़ चुके हैं कि कण को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। तो देखिए, पिछले आर्टिकल में था कि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर O पॉइंट से नीचे की ओर गिराया जाता है, लेकिन इस आर्टिकल में कंडीशन कुछ अलग है। अब की बार क्या है, कण को यहाँ O पॉइंट से कैपिटल U वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब की बार कण को O पॉइंट से कैपिटल U वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो देखिए, यहाँ चरम वेग या सीमांत वेग जिसकी हम बात करें, तो जब आप कण को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो कण की गति रुकेगी नहीं, कण दोबारा से नीचे आएगा। और जैसे ही कण नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आएगा, तब उसका चरम वेग या सीमांत वेग मिलेगा। क्योंकि कण को नीचे से ऊपर फेंका, फेंकने के बाद कण जैसे ही नीचे की ओर आएगा तो पहले उसका वेग बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी स्थिति बनेगी जब वेग कांस्टेंट हो जाएगा, और जब वेग कांस्टेंट हो जाएगा तो उस पॉइंट पर त्वरण शून्य हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ O पॉइंट नीचे से ऊपर जाने के लिए, फिर ऊपर से नीचे आने के लिए दो तरह की कण की गति की चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ एक बात ये जरूर है कि जब भी आप सीमांत वेग या चरम वेग की बात करो तो चरम वेग या सीमांत वेग तभी मिलेगा जब कण ऊपर से नीचे आ रहा होगा। आप भले ही कण को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, लेकिन सीमांत वेग तभी मिलेगा जब ऊपर से नीचे आएगा। क्योंकि नीचे से जब ऊपर फेंकोगे तो कण का वेग घटते घटते जाएगा और एक जगह जाकर के शून्य हो जाएगा एक क्षण के लिए। लेकिन जैसे ही एक क्षण के लिए शून्य होगा तो वह कण पुनः नीचे की ओर गति करने लगेगा। लेकिन जब कण नीचे की ओर गति करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा P जिस पर वेग कांस्टेंट हो जाएगा, और जब P पॉइंट पर वेग कांस्टेंट हो जाए तो इस स्थिति में जो त्वरण होगा वह शून्य होगा। तो हम यहाँ अगर बात करें नीचे से ऊपर गति के लिए,
और एक बार तो हम यहाँ नीचे से ऊपर की गति के लिए अध्ययन करेंगे और दूसरी बार हम ऊपर से नीचे की ओर गति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान के कण को O से स्मॉल m द्रव्यमान के कण को कैपिटल U वेग से तथा O स्थिति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जैसे ही इसको ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो मान लीजिए कण नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो P पॉइंट पर जाकर, जबकि OP जो डिस्टेंस है वो ये x है, तब OP इक्वल टू x पर दो बल कार्यरत होंगे। एक तो भार mg नीचे की ओर होगा, भार mg है वो नीचे की ओर होगा, लेकिन कण को जैसे ही आप ऊपर फेंकोगे तो गति का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध के कारण जो प्रतिरोधी बल है वो नीचे की ओर लगेगा, जिसे हम R कहें, या जो R है प्रतिरोधी वो कहा है कि स्मॉल m द्रव्यमान के कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि जिसका प्रतिरोध है वो वेग के समानुपाती है। मतलब जो R है वो प्रोपोर्शनल टू है v। लेकिन हमने कहा द्रव्यमान m पे डिपेंड होता है तो m इंटू v, लेकिन प्रोपोर्शनल को हटाओगे इक्वल आएगा तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा के mb, ये बन जाएगा। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब OP इज इक्वल टू एक्स पर कण पर निम्न बल कार्यरत होते हैं, निम्न बल कार्यरत होंगे। पहला है कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा रहेगा प्रतिरोधी। देखिए, कण को ऊपर फेंकते हैं तो प्रतिरोधी नीचे लगेगा, और कण ऊपर से नीचे आए तो प्रतिरोधी ऊपर की दिशा में लगेगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो प्रतिरोधी लगेगा और ऊपर की दिशा में। दूसरा है प्रतिरोधी बल R। देखिए, कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो प्रतिरोधी है वो नीचे की ओर लगेगा। प्रतिरोधी बल R ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इस स्थिति में कण की जो गति का समीकरण होगा वह लिखा जा सकता है, तब कण की गति का समीकरण तो ये बनेगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू भार mg। लेकिन देखिए, यहाँ ये जो mg है वो तो नीचे की ओर है और mk भी है वो भी नीचे की ओर है, तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ नेगेटिव साइन लिया जाएगा। दोनों की दिशा सेम हो जाएगी, प्रतिरोधी R और भार mg। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का mg माइनस mkv। देखिए, प्रतिरोधी R है वो mkv है, या तो R लिख लो पहले यहाँ। अब देखिए, यहाँ m से m कैंसिल किया जाए तो x डबल डॉट इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का g माइनस mkv। लेकिन हमने आप लोगों को चरम मान के बारे में या चरम वेग या सीमांत वेग के बारे में बताया था।
कि वहां से जो कंडीशन निकलती है चरम वेग या सीमांत वेग के लिए, तो एक वेग निकाला था हमने कैपिटल V इज इक्वल टू जी वाई के की पावर 1/n, कैपिटल V इज इक्वल टू जी वाई के की पावर 1/n। या तो आप यहाँ से देखिए अब, या फिर ऐसा कीजिए यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये निकलेगा V की पावर n इज इक्वल टू जी वाई के। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो ये आएगा g अपॉन v की पावर n, g अपॉन v की पावर n। लेकिन देखिए यहाँ तो था, इस आर्टिकल में तो था n घात के समानुपाती हो, तब कंडीशन थी ये प्रतिरोधी n घात वेग की n घात के समानुपाती हो। लेकिन यहाँ दे रखा है आपके लिए वेग के समानुपाती ओनली, प्रतिरोधी वेग के समानुपाती हो, तो मतलब ये है n की वैल्यू 1 रहेगी। वेग के समानुपाती है, अगर ये कह देता कि वेग के वर्ग के समानुपाती है तो n की जगह 2 लिख देते। तो देखिए इस स्थिति में n की जगह 1 रहेगा, तो k की वैल्यू आप लिख सकते हो चरम वेग या सीमांत वेग से, जो कि सीमांत वेग से k इज इक्वल टू जी वाई वी, ये निकलेगा। k की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें हम, तो जैसे ही आप k की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी माइनस का m की v। तो देखिए k की वैल्यू है जी बाई वी, तो एम वी, सॉरी ये m तो कैंसिल हो गया था जब m से डिवाइड किया था तब, तो यहाँ k की वैल्यू रखोगे g अपॉन वी, जी स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, ये बन जाएगा। इसको आप कोई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। तो देखिए एक और बात, यहाँ जब कण को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तब तो ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, और जब कण को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है। दिशा सेम होने की वजह से दोनों नेगेटिव होते हैं। अब देखिए हम यहाँ चर्चा करें तो k की वैल्यू जी बाई वी हमने लिख दी है। अब हम इसको सॉल्व करें v की फॉर्म में, तो देखिए x डबल डॉट जो कि त्वरण होता है इसको आप dv अपॉन dt लिख सकते हो, इक्वल में माइनस का g v अपॉन कैपिटल V। तो ये बनेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का g कॉमन 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो यह हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस, सॉरी दो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस रहेगा, एलसीएम लिया जाए तो ये आएगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v। इसी के साथ इसको सेपरेट किया जाएगा, कैपिटल dv के साथ में आ जाएगा ये कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और इक्वल में है ये माइनस जी बाई वी, और ये dt जाएगा राइट साइड में। इंटीग्रेशन किया जाए तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है v का 0 और स्मॉल v का dv, लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल टू माइनस जी बाई वी, dt का t हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट c1। अब इनिशियली कंडीशन यानी प्रारंभ में कण को जब फेंका जा रहा है नीचे से ऊपर तो कैपिटल U वेग से फेंका जाता है। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभ में वेग स्मॉल v इज इक्वल टू u तथा t इज इक्वल टू 0, यानी प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर जो वेग है वो है कैपिटल U। अब कैपिटल U की वैल्यू यहाँ डाली जाए तो यह लिखा जा सकता है देखिए ये बन जाएगा दिस एम्प्लाइज लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v की जगह लिखेंगे u इज इक्वल टू t की जगह 0 इज इक्वल टू c1। ये वैल्यू ऊपर वाले समीकरण में डाली जाए तो हम लिख सकते हैं तब लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी टी प्लस c1। c1 की वैल्यू है लॉग कैपिटल V प्लस का u। अब इसको g बाई वी टी को लेफ्ट साइड में लाएं तो ये हो जाएगा दिस एम्प्लाइज g बाई वी टी इज इक्वल टू लॉग
कैपिटल वी प्लस स्मॉल यू कैपिटल यू माइनस इसको लॉग स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी को आप राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा लॉग कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। ये बन जाएगा t इज इक्वल टू इस वी बाई जी को आप राइट साइड में ले जाएं तो वी बाई जी, ये देखिए यहाँ बनेगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये होता है लॉग एम अपॉन एन, तो यानी कैपिटल वी प्लस यू अपॉन कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, ये हो जाएगा टी की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर ए डाल दें। तो इसी के साथ में देखिए इसको इक्वेशन नंबर ए डाल दिया है। अब इसको आगे और सॉल्व किया जाए तो ये तो अभी जो रिलेशन निकला है वो टी की वैल्यू निकली है, आप इसको के की फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए आपको हम के की वैल्यू बता चुके हैं, के इज इक्वल टू जी बाई बी था। अगर आप इसको के की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यहाँ से वैल्यू लिख सकते हो, तो ये बना सकते हो आप कैपिटल वी की वैल्यू डाल दो ऊपर समीकरण ए में, तो देखिए ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू वी बाई जी। देखिए आप यहाँ वी बाई जो जी है, अगर हम यहाँ वी बाई जी, देखो वी बाई जी इसका उल्टा हो जाएगा, ये तो है जी बाई वी लेकिन उल्टा करें वी बाई जी तो ये 1/k हो जाएगा, तो वी बाई जी की वैल्यू आप 1/k लिख सकते हो। के की फॉर्म में लिख दे रहे हैं इसको लॉग, यहाँ देखिए कैपिटल वी प्लस, यहाँ कैपिटल वी की वैल्यू डालें तो कैपिटल वी की वैल्यू आएगी जी बाई के प्लस यू अपॉन में यहाँ भी कैपिटल वी की वैल्यू आएगी जी बाई के प्लस स्मॉल वी। अब देखिए यहाँ से t इज इक्वल टू 1/k लॉग, आप एलसीएम लो, k से k कैंसिल होगा, एलसीएम लेंगे तब ये बनेगा g प्लस के यू अपॉन में g प्लस के इंटू स्मॉल वी। इसको डाल दो आप नंबर ए, इसे रहने दीजिए, तो ये तो हो जाएगा इक्वेशन ए। अब इसी के साथ में हम सॉल्व करें इसको आगे, यानी स्मॉल वी की वैल्यू निकालें इसी की हेल्प से। स्मॉल वी की वैल्यू निकालें तो देखिए यह बनेगा केटी था, केटी बनेगा, लॉग को इधर लाओगे ई की पावर केटी, दिस एम्प्लाइज ई की पावर केटी इज इक्वल टू जी प्लस के यू अपॉन में जी प्लस के वी। तो देखिए यहाँ से स्मॉल वी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो यह बन जाएगा जी प्लस के वी को लेफ्ट साइड में लाइए, जी प्लस के स्मॉल वी इज इक्वल टू, या अभी आगे लिखते हैं देखिए भी स्टार्टिंग में ऊपर इक्वेशन 1 लिखा हुआ था, उसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। जो इक्वेशन 1 था उसको हम दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ जो इक्वेशन 1 था वो था x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी माइनस का जी वी अपॉन कैपिटल वी था। आप चाहो तो जी बाई वी को, देखिए k इज इक्वल टू जी बाई वी था, तो आप चाहो तो यहाँ जी बाई वी को आप के ही लिख सकते हो, स्मॉल के लिख सकते हो इसकी जगह। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ साथ ही यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो देखो इस इक्वेशन फर्स्ट को तो पर रहने दीजिए, दिस एम्प्लाइज यहाँ से जी प्लस के वी का मल्टीप्लाई की पावर के टी से होगा, जी प्लस के वी का मल्टीप्लाई ई की पावर के टी से होगा, लेकिन हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ ना करके इस ई की पावर के टी को इधर राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो वो बन जाएगा ई की पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमें स्मॉल वी निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से जी को आप राइट साइड में ले जाएं, तो ये बन जाएगा के वी इज इक्वल टू जी प्लस के यू ई की पावर माइनस का के टी माइनस जी, ये हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालें तो k से डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा दिस एम्प्लाइज स्मॉल v इज इक्वल टू, k से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा
1/k/G+KU e⁻k_t, ऐसे ही माइनस का G/k, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि k = G/v है, तो अगर आप इसको v की फॉर्म में चेंज करें, देखिए हमने स्टार्टिंग में ही v की फॉर्म में लेके चले थे तो उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते थे, और अगर आप इसको बाद में चेंज कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी हम जो स्टार्टिंग में लेके चले थे k की जो वैल्यू है कैपिटल V की फॉर्म में, k की वैल्यू G/v लेके चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर आप इस तरह से भी करें तो भी कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट था वो था ये, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब हमें क्या है कि बार बार k की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ से, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करते हैं इसी अकॉर्डिंग। v = 1/k। अब यहाँ देखिए अगर आप k से डिवाइड करें, तो यहाँ बनेगा G/k, और G/k बनेगा तो G/k की वैल्यू आएगी कैपिटल V। यहाँ k से k कैंसिल होगा, u बचेगा e⁻−kt। अब देखिए यहाँ भी अगर आप k की वैल्यू डालें तो ये आएगा G/v आएगा, तो ये बनेगा -G/v और ये साथ में t, फिर माइनस G/v की जगह लिखो, G/k की जगह लिखोगे v, ये बन जाएगा, ये स्मॉल v की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ ये जो स्मॉल v की वैल्यू निकली है, अगर हम इसको और सॉल्व करें, इसको आप लिख सकते हो dx/dt, इसको इक्वेशन नंबर v डाल दें तो देखिए स्मॉल v यानी वेग निकाल दिया यहाँ से तो v और t में रिलेशन हो गया। यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन थी ये रिलेशन निकला था आपका, या इसे ही रहने दीजिए, आप इसी को a डाल दीजिए। ये जो इक्वेशन था यहाँ, ये वाला इक्वेशन था t और v में रिलेशन। अब देखिए vt में एक तो वो रिलेशन हो गया, एक ये भी रिलेशन हो गया vt में, वहां से तो टाइम निकाला जा रहा था, यहाँ से वेलोसिटी निकाली जा रही है। अब इसी के साथ हम अगर इस वेलोसिटी को आप डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी dx/dt = v प्लस का u e⁻g/vt-v, ये लिखा जा सकता है। अब dt को आप राइट साइड में ले जाइए, ये हो जाएगा dx = कैपिटल V प्लस u e⁻g/vt-v और साथ में dt, ये हो गया। इसी के साथ में इंटीग्रेशन करें इसका तो dx का x हो जाएगा। अब देखिए t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैपिटल V प्लस u कांस्टेंट है, और यहाँ e की पावर का तो इतना ही होगा, लेकिन ये जो -G/v है ये अपॉन में आ जाएगा -G/v, माइनस का v का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा vt प्लस का कांस्टेंट c2। अभी अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, इसे और भी सरल करें, ये हो जाएगा x = एम्प्लाइज x = कैपिटल V प्लस u, और देखिए ये -G/v है तो ये ऊपर जाएगा v, तो -b/g हो जाएगा, -b/g कैपिटल V प्लस u e⁻−G/vt, साथ में माइनस का vt प्लस c2, -vt प्लस कांस्टेंट c2। अब देखिए वही कंडीशन लगाएंगे प्रारंभ में t = 0 पर, जो यहाँ वेग है u, जो वेग है स्मॉल v वो तो है कैपिटल V, या वेग की बात ही नहीं करनी है। प्रारंभ में t = 0 पर x = 0 होगा, और जब x 0 होगा तो यहाँ वैल्यू डाली जाए तब 0 = माइनस का v/g कैपिटल V प्लस u, 0 रखोगे t की जगह तो e⁻01 होगा, यहाँ 0 होगा, प्लस का c2 बचेगा, तो देखिए यहाँ से c2 की वैल्यू आएगी प्लस का v/g कैपिटल V प्लस u, इस वैल्यू को आप यहाँ रखें c2 की जगह,
तब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई जी कैपिटल बी प्लस यू ई की पावर माइनस का जी बाई बी टी माइनस बी टी और प्लस जो C2 है C2 की वैल्यू है प्लस का बी बाई जी कैपिटल बी प्लस यू, ये रही। इसी के साथ आगे बढ़ें तो दो समीकरण तो हो चुके हैं अब तक ए और बी, इसको अभी आगे सी डाल देंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई जी। देखिए दोनों में से बी बाई जी अगर कॉमन ले लिया जाए, अगर दोनों में से बी बाई जी और बी प्लस यू को कॉमन लिया जाए तो यानी बी बाई जी कैपिटल बी प्लस यू इसको कॉमन लिया जाए तो यहाँ से तो रहेगा 1, माइनस में आएगा यहाँ से ई की पावर माइनस जी बाई बी टी ये बचेगा, और इसी के साथ में है ये माइनस का बी टी, ये रह जाएगा। अभी देखिए अगर आप इसमें से भी कॉमन लेना चाहें बी बाई जी को तो ले सकते हैं, या फिर इसे इतना ही छोड़ सकते हैं। तो इसको आप इक्वेशन नंबर सी डाल दें। तो देखिए एक तो टी और बी में टी की वैल्यू बी की फॉर्म में निकाल दी, एक बी की वैल्यू टी की फॉर्म में निकाल दी, एक यहाँ एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में निकाल दी, यानी पी टी में रिलेशन हो गया, एक्स टी में रिलेशन हो गया, एक और रिलेशन रहा है, सॉरी ये एक्स टी में हो गया, अभी एक और रहा है बी और एक्स की फॉर्म में रिलेशन, वी एक्स में वेलोसिटी और डिस्टेंस की फॉर्म में। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस की फॉर्म में एक और रिलेशन निकालें तो उसके लिए देखिए जो समीकरण एक था, इस समीकरण एक से पुनः चर्चा करेंगे। पहले तो एक्स डबल डॉट को आपने डी बी अपॉन डी टी लिखा था, लेकिन अब की बार इस एक्स डबल डॉट को हम लेके चलेंगे बी डी बी अपॉन डी एक्स, तो एक्स की फॉर्म में निकल आएगा। तो देखिए ये ए बी सी तीन समीकरण तो यहाँ तक हो गए। अब यहाँ से आगे चलें तो ये कह सकते हैं समीकरण एक से, इधर से भी हटाएं इसे, तो देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं, यानी समीकरण एक से पुनः समीकरण एक से ये लिख देंगे यहाँ ऊपर लाइन, पुनः समीकरण एक से। तो देखिए एक्स डबल डॉट की वैल्यू ये है, अब एक्स डबल डॉट की वैल्यू ये है तो यहाँ एक्स डबल डॉट को आप लिख सकते हो वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से माइनस जी, सॉरी ये था जी बाई वी, तो यहाँ से माइनस जी को अगर कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा 1 प्लस स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, यानी वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा, एलसीएम लिया जाए तो माइनस जी बाई वी कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, सेपरेट किया जाए तो ये बनेगा वी डी वी अपॉन में कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी डी एक्स। अगर कैपिटल वी ऊपर जोड़ा जाए स्मॉल वी में और इतना ही घटाया जाए साथ में डी वी अपॉन में कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी डी एक्स। तो देखिए इसको अलग अलग भाग लगाएं, कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी को डिवाइड करें इससे तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा माइनस का कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी साथ में डी वी इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो 1 का तो हो जाएगा v माइनस इसका होगा नीचे का डेरिवेटिव, देखिए v का 0 हो जाएगा, स्मॉल v का डी होगा जो कि ऊपर मिल जाएगा, तो ये बना v लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी एक्स प्लस का कांस्टेंट C3। फिर भी यहाँ कंडीशन लगाएं प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 तथा स्मॉल v इज इक्वल टू u, तब इसमें वैल्यू रखें तो ये बन जाएगा, देखिए स्मॉल जो v है उसकी जगह u लिखोगे, u इज इक्वल u माइनस वी लॉग
कैपिटल वी प्लस वी, स्मॉल वी की जगह यू लिखेंगे, कैपिटल वी प्लस यू, कैपिटल वी प्लस यू इक्वल टू, यहाँ एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये C3 बचेगा इक्वल में। अब ये C3 की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में डालें तो ये हो जाएगा, अतः स्मॉल v माइनस कैपिटल v, स्मॉल v माइनस कैपिटल v लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल में माइनस जी वाई वी एक्स, माइनस में जी वाई वी एक्स प्लस C3 है, C3 की वैल्यू है ये, यहाँ से C3 की वैल्यू है ये कैपिटल U माइनस V लॉग कैपिटल V प्लस U, ये बन जाएगी। तो देखिए अब यहाँ से आप स्मॉल v निकाल सकते हो या x निकाल सकते हो, जिसकी भी गणना करनी हो। तो अगर हम यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू निकालें तो स्मॉल x की वैल्यू निकाली जाए यहाँ से, तो इसको लेफ्ट साइड में लाइए तो ये बन जाएगा जी वाई वी एक्स इज इक्वल टू, और ये है कैपिटल U माइनस V लॉग कैपिटल V प्लस U। इसी के साथ स्मॉल v को आप राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का v हो जाएगा, इसको ले जाओगे तो ये बनेगा प्लस का v लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको लिख सकते हैं, देखिए हम अधिकतम ऊंचाई की और भी बात करेंगे तो, लेकिन यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई करें। दिस इम्प्लाइज जी बाई वी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस का वी। देखिए यहाँ से दोनों में से अगर प्लस का v कॉमन लिया जाए तो ये log m माइनस log n बनता, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, यानी कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन में आ जाएगा कैपिटल V प्लस कैपिटल U, ये दोनों फ्री हो गई। अब ये माइनस का स्मॉल v और बचा, माइनस का स्मॉल v, या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए x की वैल्यू निकाली जाए तो v ऊपर जाएगा, g नीचे आएगा, v बाई जी, और इसी के साथ ये जो कैपिटल U माइनस V है इसको एक साथ लिख दिया, प्लस में कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V प्लस U, ये बन जाएगा। इसको आप कोई भी इक्वेशन डाल सकते हैं। अगर आप इसको इस इक्वेशन नंबर D डाल दें तो देखिए, या तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, या यानी इसको इस तरह से लिख सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करें तो v बाई जी U माइनस V प्लस का v स्क्वायर बाई जी, और ये बन जाएगा लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V प्लस U। इसको आप D इक्वेशन डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर D। अब देखिए इसी के साथ साथ ये तो हो गया इक्वेशन D, लेकिन अब हम चर्चा करें अधिकतम ऊंचाई की। तो देखिए कोई भी कण है वो अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त करेगा। देखिए कण को नीचे से ऊपर फेंका, कण जाएगा, वेग कम होता जाएगा घटते घटते, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां वेग 0 हो जाएगा। उस समय मान लीजिए जो डिस्टेंस कवर करता है यहां से यहां तक वो कैपिटल H है, यानी अधिकतम ऊंचाई पर x तो हो जाएगा कितना, मान लीजिए x इज इक्वल टू H, या लिख दें अधिकतम ऊंचाई पर माना स्मॉल x इज इक्वल टू H, तथा जो वेग है v अधिकतम ऊंचाई पर वो हो जाएगा 0। तब देखिए हमने x जो अधिकतम ऊंचाई है उसको h मान लिया है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर वेग है वो 0 हो जाएगा। तब यहाँ वैल्यू डालें तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू v बाई जी। देखिए स्मॉल v है वो 0 होगा तो ये 0, तो ये बनेगा ub बाई जी प्लस का यहाँ बनेगा कैपिटल V स्क्वायर बाई जी लॉग, यहाँ देखिए स्मॉल v 0 हो जाएगा तो ऊपर रहेगा कैपिटल V अपॉन V प्लस U, ये बन जाएगा। आप अगर इसको व्युत्क्रम करना चाहें, माइनस में लाना चाहें तो माइनस में बना सकते हो इसको। ये तो हो गया अधिकतम ऊंचाई, इसको आप इक्वेशन नंबर E डाल दें। अभी इसी के साथ में उड्डयन काल है, यानी
अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय है ओ से लेकर के अधिकतम ऊंचाई तक जो टाइम लगा उसकी भी और चर्चा करें। तो इसे निकालने के लिए हम एक रिलेशन आपको बता चुके हैं पहले ही। अब अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच प्राप्त करने में लगा समय। अब यदि अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच प्राप्त करने में लगा समय कैपिटल टी है, तब तो देखिए इस कंडीशन में एक समीकरण था, तब समीकरण एक निकाला था आपने और वो था स्मॉल v इज इक्वल टू यू प्लस वी ई की पावर माइनस जी वाई वी टी माइनस का कैपिटल वी। ये इक्वेशन पहले हम निकाल चुके हैं। तो इस समीकरण से देखिए अधिकतम ऊंचाई पे क्या होगा कि जो टाइम है स्मॉल टी, इसकी जगह कैपिटल टी रखना है और अधिकतम ऊंचाई पर वेग v है वो 0 होता है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये लिख देंगे 0 इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब देखिए यहाँ टी की जगह 0 लिखो, अधिकतम ऊंचाई पर टी की जगह कैपिटल टी यानी ई की पावर माइनस जी वाई वी और ये कैपिटल टी माइनस का कैपिटल वी, ये बन जाएगा। हमें यहाँ से डे निकाले है टी, वह निकालना है अधिकतम ऊंचाई के लिए जो टाइम है टी, इसकी गणना करनी है। तो देखिए और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा कैपिटल बी को या तो इसको लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट में लाओगे तो ये बन जाएगा u प्लस वी ई की पावर माइनस जी बाई वी और ये है कैपिटल टी माइनस का v, तो ये इक्वल में b। देखिए इसको लेफ्ट साइड में लाओगे नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिया। हमें तो t चाहिए तो ये बनेगा u प्लस वी और ये जो इक्वल में v है e की पावर है वो लेफ्ट साइड में जाए राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अपॉन में आएगा ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये बन जाएगा पॉजिटिव में जी वाई वी टी। ये लिखा जा सकता है u प्लस वी अपॉन वी इज इक्वल टू ई की पावर जी वाई वी टी। और भी इसको लिख सकते हो, ई को इधर लाओ तो ये लॉग में बन जाएगा लॉग कैपिटल V प्लस यू अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू जी वाई वी और ये है साथ में t। तो t की वैल्यू निकाली जाए तो b बाई जी लॉग कैपिटल V प्लस यू अपॉन में कैपिटल V, इसको आप f इक्वेशन डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया O से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय। तो हम ये कह सकते हैं अतः समीकरण ए बी सी तथा ए बी सी डी ई तथा एफ कण की गति की विवेचना करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।